Hello, good morning student. Today we are going to learn our new point of this lesson, that is a human vision. Yes, and related to this human vision, we have learned some dealing points which is related to the human vision here. Just it's a very small and simple point of this lesson. So which are the dealing points here? We have learned number one, that is a minimum distance of the distinct vision. मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, इसको हम यहाँ पे देखेंगे. आफ्टर देन नियर पॉइंट ऑफ द आई, यस, इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे. यस, नेक्स्ट वन इज द फारेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ह्यूमन आई. यस, नेक्स्ट वन इज द फारेस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, and last is the far point of the eye. These are our dealing point, that is today's learning point of this class. So let us first start one by one here. So we have go to in our next slide. In this slide we have learned the define the terms. Yes, those are we have learned in this class. Just okay, in this small unit, which is the first terms we have learned here, that is a मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो देखिए बेटा, ऐसे इसके ऊपर यहाँ पे एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है. डिफाइन द टर्म्स ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन. ये क्या होता है ना बेटा? तो देखिए, हम अभी दृष्टि को लेकर यहाँ पे हमें कुछ लर्न करना है. तो देखिए बेटा, ये डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन. तो देखिए यहाँ पे हम उसको डिफाइन करते हैं. तो इट्स अ वेरी सिंपल, द पॉइंट नियर द आई. यस, अभी यहाँ पे नियर बोले तो अभी नियरेस्ट. जैसे कि देखिए बेटा, अभी तुम यहाँ पे क्लास में बैठे वाले जो बच्चे हो, है ना, पूरे अभी यहाँ पे हम एक क्लास में है ना बेटा. तो हम कोई चीज़ जब देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने नज़दीक भी है, बहुत सारी चीज़ें अपने जैसे कि दूरी के अंतर पे भी बनी वाली है ना बेटा. तो उन चीज़ों को जैसे हम देखते हैं, तो देखिए बेटा, नज़दीक से दिखाई देने वाली चीज़ें हमें एक विशिष्ट पॉइंट के ऊपर ही वो क्लियरली दिखाई देते हैं. और कोई दूरी पे जो डिस्टेंस पे जो चीज़ें होते हैं उनको भी देखना हो तो एक विशिष्ट डिस्टेंस के ऊपर हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं. तो इसी को लेकर अभी ये विजन में जो हमें होने वाले बदलाव है, इसी को हम यहाँ पे अभी क्या करने वाले, लर्न करने वाले टर्म्स को लेकर. तो उसमें से पहली टर्म्स मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन. तो इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए बेटा, तो कोई भी एक पॉइंट होता है, दैट इज वन है वो नियरेस्ट. यस, नियरेस्ट द आई. यस, अपने आंखों के लिए वो नजदीक होता है. एंड विच एन ऑब्जेक्ट इज क्लियरली फोकस ऑन द रेटिना. ठीक है, और उस नज़दीक के ऑब्जेक्ट के द्वारा, इस अपने रेटिना के ऊपर क्या होता है बेटा, वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के द्वारा मिलने वाले जो पूरे जो लाइट्स होते हैं वो पूरे फोकस होकर रेटिना के ऊपर वहाँ पे इमेज बनती है और वो क्लियरली हमें दिखाई देती है. अभी उसी समय अकोमोडेशन ऑफ द आई इज अ मैक्सिमम देयर. ठीक है, अभी ये जो होता है, हम जब जैसे नज़दीक का देखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं. अभी ये एक क्या होता है, तो इसको हम नियर पॉइंट के रूप में भी लर्न कर सकते हैं. नियर पॉइंट, तो ये नियर पॉइंट एक कितना होता है, तो हम यहाँ पे अभी इसको देखेंगे. नियर पॉइंट, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ नियर पॉइंट, है ना बेटा. देखिए, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम ऐसे आंसराइज कर सकते हैं. तो देखिए, इन विजुअल परसेप्शन द नियर पॉइंट इज अ क्लोजेस्ट पॉइंट. एक क्लोजेस्ट होता है, बहुत ही नजदीक होता है. एंड एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी द प्लेस्ड एंड स्टिल फॉर्म अ फोकस इमेज ऑन द रेटिना विद इन द आईज. है ना, अपने रेटिना के ऊपर वो क्या मिलती है बेटा, उसकी इमेज क्लियरली मिलती है. ठीक है बेटा, तो ये आई में होता है, विद इन द आई में होता है ना बेटा. हमने आई बॉल को देखा है एक्चुअली. तो अकोमोडेटिंग रेंज ऑफ नॉर्मल आई इज कंसिडर्ड एज 25 सेंटीमीटर. अभी देखिए, इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके हमें यहाँ पे उसको लर्न कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देखिए बेटा, सिंपल सा है. जैसे अपनी किताब है, हम अपनी किताब
तो किताब को एक देखिए बेटा एक विशिष्ट अंतर पर रख के उसको सही ढंग से क्लियरली हम उसको पढ़ सकते हैं, उसके लेटर पूरे हम रीड कर सकते हैं। लेकिन देखिए बेटा थोड़ा सा एक तुम एक्सपेरिमेंट के द्वारा जैसे कि एक महसूस करो, ये प्रयोग कीजिए कि वो जो किताब है बहुत ही अपने आंखों के सामने लाकर या आंखों को ऐसे हम उसको चिपका कर उसको रीड करने का प्रयास करो। तो वी कांट रीड द लेटर देयर, है ना, वो लेटर हमें दिखाई नहीं देंगे, हम उसको रीड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अभी उसी किताब को हम क्या करते हैं, ऐसे लंबा लंबा लेते हुए बहुत दूरी पे रख देते हैं और फिर लेटर रीड करने का प्रयास करेंगे। तो कैन इट पॉसिबल देयर फॉर रीडिंग द लेटर? यस, इट्स नॉट पॉसिबल। बट when we have put this particularly book, yes, in front of you, yes, at a certain minimum distance, certain minimum, इसको क्या मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी मिनिमम ऐसे मैक्सिमाइज करते हैं। अभी उस डिस्टेंस के जैसे हम उसको जैसे लंबाई पे लेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, है ना, और जैसे कि उस मैक्सिमम डिस्टेंस के फिर नजदीक लाने का प्रयास करेंगे, उस मैक्सिमम डिस्टेंस से फिर नजदीक लाने का प्रयास करेंगे तो भी वो लेटर नहीं दिखाई देंगे। ठीक है बेटा, और जिस डिस्टेंस के ऊपर वो हमें लेटर पूरे क्लियरली दिखाई देते हैं, इसका मतलब क्या होता है बेटा, वो लेटर यानी कि ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो मिलने वाले जो जैसे कि क्लियर इमेज बनती है, तो ये क्लियर इमेज कब बनती है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा मिलने वाले पूरे जो लाइट होते हैं फोकस ऑन रेटिना, रेटिना के ऊपर वो फोकस होते हैं और वो ऑब्जेक्ट हमें यानी कि लेटर हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। अभी वो जो डिस्टेंस होता है ना, वो जो डिस्टेंस होता है अपने आए उसको अकोमोडेट कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम उसको अकोमोडेट कर लेते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम उसके ज़्यादा हम उसको दूर करेंगे तो नहीं दिखाई देगा, और उस मैक्सिमम के डिस्टेंस के फिर हम थोड़ा सा नज़दीक लाने का प्रयास करें उस डिस्टेंस को लेकर तो भी लेटर नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, थोड़ा सा महसूस कीजिए इसको, हमें एक सिंपल सी एक एक्टिविटी है, हम इसको हमें कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, है ना बेटा। तो देखिए इसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा महसूस करना है। ठीक है, थोड़ा सा विगोरस होके इस इसको यहाँ पे हमें करके देखना है। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा इजी होगा। चलिए, एक्चुअली यहाँ पे जो इसके बाद हमें एक नियर पॉइंट मिलता है अपने आँखों का, है ना, जो नज़दीक की चीज़ें हम एक विशिष्ट अंतर के ऊपर से ही उसको क्लियर दे सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, वही नियर पॉइंट होता है। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, डिफाइन द टर्म्स ऑफ अ नियर पॉइंट। चलिए बेटा, नियर पॉइंट के टर्म्स को डिफाइन करने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इट्स कैरी द 2 मार्क्स। चलिए बेटा, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द विजुअल perception, the near point is the closest point at which an object can be placed and still from the focus image on the retina within the eye। ठीक है, तो ये अपना नियर पॉइंट होता है। एक्चुअली जो नियर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है एक हमें फिक्स्ड दिखाई देता है, वो कितना मिलता है बेटा, दैट इज नॉर्मल आई के लिए, है ना बेटा, लघुत्तम दृष्टि का माप बोलते हैं इसको, लघुत्तम दृष्टि विजन, इसका माप ये कितना होता है बेटा, और नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है नहीं, होता है। ठीक है बेटा, नॉर्मल विजन के लिए। ठीक है, तो देखिए ये भी फिल इन द ब्लैंक में एक क्वेश्चन आ सकता है, इट कैरी द 1 मार्क हियर। एक्चुअली देखिए बेटा, इसके बाद ये जो नियर पॉइंट होता है, ठीक है, एंड फार पॉइंट होता है। फार पॉइंट यानी कि दूरी पे, दूरी से जो कोई ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देता है, वो जो डिस्टेंस होता है दैट इज अ फार पॉइंट, और नजदीक से जिस डिस्टेंस के ऊपर वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देता है वही दैट इज अ नियर पॉइंट। अभी देखिए, द नियर पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन आई, यस, इसको हमने तो डिफाइन किया कर दिया है, उसका मेजरमेंट हमें कितना मिलता है बेटा, 25 सेंटीमीटर, नियरेस्ट नियरेस्ट, यस, लघुत्तम माप बोलते हैं इसको, ये कितना मिल रहा है बेटा, दैट इज अ 25 सेंटीमीटर। अभी is the shortest object distance that is typical or a normal eye is able to accommodate to image on to the retina. The far point of the human eye is the farthest object distance that a typical eye is able to image on the retina।
ठीक है। तो ये जो रेटिना के ऊपर जो ऑब्जेक्ट की जो क्लियर इमेज हमें ऑब्टेन होगी तो ही दिखाई देगी, लेकिन वो नजदीक के ऑब्जेक्ट के लिए एक यहाँ पे हमें लिमिट लेंथ दिखाई देती है और दूरी के ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे लिमिट जैसे दिखाई देती है। तो इसी को लेकर यहाँ पे हमें फार डिस्टेंट एंड नियर डिस्टेंट या नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे विजन को लेकर ये यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलते हैं। देखिए बेटा, इसके बाद इन विजुअल परसेप्शंस द फार पॉइंट इज द फारेस्ट पॉइंट। फार पॉइंट होता है तो उसको हम फारेस्ट पॉइंट बोलते हैं, फारेस्ट पॉइंट जस्ट ओके, एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी द प्लेस्ड। देखिए बेटा यहाँ पे अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस ऑन द आई, है ना बेटा, वो जो that is one have a principal axis. For its image to be the focused on the retina within the eyes accommodation, it is sometimes described as a farthest point from the eye at which the image are clear. वहाँ पे क्या होती है बेटा, क्लियर होती है। तो देखिए, तो एक्चुअली द फारेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ह्यूमन आई एट विच इट इज क्लियरली विजिबल विदाउट ट्रेस, जैसे आंखों का में से जैसे कि कोई ट्रेस नहीं करना पड़ता है ना बेटा, जैसे कि हम सहजता से उसको देख सकते हैं, है ना। जैसे हम किताब को एक विशिष्ट अंतर पे रखते हैं या यानी कि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं तो उसको हम क्लियरली ऐसे इजी देख सकते हैं, उसको इजी लर्न कर सकते हैं। लेकिन जैसे उसको थोड़ा सा क्लोज करें, थोड़ा सा हम देखिए बेटा, ये इजी नहीं होता है, हमें वहाँ पर आंखों को ट्रेस करना पड़ता है। और जैसे हम उसको थोड़े से मैक्सिमम डिस्टेंस के ज़्यादा लेते हैं तो भी हमें वहाँ पे ट्रेस करना पड़ेगा। तो ये दैट इज इसीलिए वहाँ पे विजिबल जब होता है तो हम यहाँ पे सहजता से देख सकते हैं। वही जैसे नज़दीक से जिस ऑब्जेक्ट को सहजता से देख सकते हैं वो दैट इज अ नियर पॉइंट होगा, है ना बेटा। और जो दूरी के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है या चीज़ है उसको हम सहजता से देख सकते हैं, वो जो पॉइंट बनता है वो दैट इज अ फार पॉइंट होता है, ठीक है बेटा। लेकिन हमें उसको ट्रेस नहीं करना पड़े, आंखों को ट्रेस यहाँ पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो ये जो होता है यहाँ पे इज कॉल्ड एज अ फारेस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। फार, देखिए बेटा, पहले हमने क्या लर्न किया था, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ पे हमने यहाँ क्या लर्न किया बेटा, यहाँ पे दैट इज अ फारेस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। देखिए टर्म्स इस अलग से यहाँ पे डिफाइन के लिए आ सकती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अभी इसी टर्म को हम सिंपली इजी हम यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, इजी, थोड़ा सा इजी है यहाँ पे। देखिए बेटा, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ आई। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द फार पॉइंट इज अ इंफिनिटी। ये फार पॉइंट होता है इंफिनिटी के ऊपर होता है, अनंत अंतर के ऊपर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ऐसे कुछ यहाँ पे हमने इसको टर्म्स को लेकर इसको हमने यहाँ पे लर्न करने का यहाँ पे प्रयास किया है। जस्ट ओके, अगेन वी हैव learns here in another way. Yes, that's one of simple way of use here for studying this unit. Yes, it's a very simple way of distinguishing characters of a near point and a far point, near point and far point. Just so we have learned it in our next slide. So come to in our next slide, हम अभी next slide में चलेंगे। In this slide we have learned here the distinguishing characters of the near point of eye and far point of eye related to the vision of the eye. Yes, and we have used here the simple method for learning the near point of eye vision and distinct point of eye vision. Yes, and this is a very simple method to learn. Yes, so we have distinguished it comparatively with each other to near point of eye and far point of eye. So we have start here. देखिए बेटा, अभी एक एक कैरेक्टर हम यहाँ पे कंपेरेटिवली देखेंगे। तो देखिए बेटा, पहला कैरेक्टर मैंने यहाँ पे नियर पॉइंट को लेकर यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे क्या है,
द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट ऑफ द आई एक्चुअली कितना है बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना चाहिए 25 सेंटीमीटर, क्योंकि नजदीक का पॉइंट है, दैट इज अ नियर। देखिए नियर है ना। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ आई इन ब्रैकेट 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं। इट्स ओके। देखिए बेटा, इसी को लेकर अभी हम कंपैरिजन करेंगे फार पॉइंट ऑफ आई के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, सेम, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फार पॉइंट। फार पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है दूरी पे होता है ना। अभी वो जो दूरी है वो कितनी थी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है ना, फार पॉइंट के लिए इन्फिनिटी, जिससे मैंने पिछली वाली स्लाइड में उसको लर्न किया है। ठीक है बेटा, तो देखिए ये पहला यहाँ पे कैरेक्टर हम यहाँ पे इसको कंपैरेटिवली यहाँ पे हमने लर्न किया है। चलिए बेटा अभी दूसरा कैरेक्टर हम यहाँ पे देखते हैं। तो दूसरे कैरेक्टर में देखिए बेटा, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए नॉर्मल आई एट विच इज क्लियरली विजिबल विदाउट ट्रेस ऑन द आई इज कॉल्ड द मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट, देखिए बेटा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन है ना। जैसे कि अपनी आंखों को हम ट्रेस न करते हुए, ज्यादा ऐसे तान न देते हुए, जो चीज हम जैसे नजदीक की चीज सहजता से देख सकते हैं, वही जो डिस्टेंस होता है दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, है ना। समझ में आता है। और जैसे हम ट्रेस कर जैसे देखिए बेटा, देखते हैं तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, जो जिस दूरी के ऊपर वो चीज हमें सही क्लियरली यस और विदाउट स्ट्रेचिंग द आई जो दिखाई देगी नजदीक के अंतर में, वो जो दृष्टि होती है, विजन होती है, वही हम क्या उसको क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। ये इसके लिए नियर पॉइंट ऑफ आई के लिए। चलिए बेटा हम अभी कंपैरेटिवली फार पॉइंट ऑफ आई को देखेंगे। देखिए बेटा ध्यान से थोड़ा सा लर्न करो इसको। नेक्स्ट, the farthest distance of an object from a human eye at which it is clearly visible without trace the eye is called as the farthest distance of the distinct vision। farthest यानी कि दूरी पे, समझ में आता है। यानी कि कुछ दूरी पे कुछ ऐसी चीजें होती है कि जैसे एक विशिष्ट दूरी के ऊपर हमें वो चीज हम सही ढंग से देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही दूरी पे हो तो हमें उसको देखने के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है, आंखों को ट्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दूरी को लेकर हमने यहाँ पे इसको लर्न किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कंपैरेटिवली देखिए। तो पहला पॉइंट क्या था, रिलेटेड टू द नियर पॉइंट के लिए, यस दैट इज अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन था, क्लोज के लिए, नियरर के लिए। और यहाँ पे देखिए बेटा फार पॉइंट ऑफ आई के लिए यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कंपैरेटिवली हम देखते हैं तो यहाँ पे yes that is a farthest distance of the distinct vision, ये दूरी के लिए। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, किसको लेकर, फार पॉइंट ऑफ आई को लेकर। देखिए एग्जाम में आ सकता है, मे बी पॉसिबल इट्स कैरी द 2 मार्क्स हियर। देखिए बेटा, फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज एट ए 25 सेंटीमीटर। ये कितना है यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर है। चलिए अभी फार पॉइंट ऑफ आई के लिए हम देखेंगे। For a normal human eye, the far point is at a infinity, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलते हैं। आफ्टर देन अभी देखिए बेटा, हमें यहाँ पे ह्यूमन आई के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें पता करनी है। तो वी हैव गो इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। In this slide, we have learned here the one point. Yes, that is, do you know it about the human eye? है ना, ह्यूमन आई के बारे में तुम्हें ये पता है? तो ये जो पॉइंट है क्या तुम्हें पता है, इसको हम यहाँ पे अभी देखेंगे। एक्चुअली देखिए बेटा, यहाँ पे हमें
थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है ह्यूमन आई को लेकर। देखिए द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल, ये पूरा स्पेरिकल होता है, यस, एंड हैज अ डायमीटर अबाउट 2.4 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि देखिए 24 mm, 24 mm, that is a 2.4 centimeter actually. Again, that is the second point, that is the work of the lens, yes, is a extremely important, सबसे बड़ा, क्योंकि लेंस आई की जो लेंस होती है, आई लेंस होती है, इसका यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीमली वर्क होता है, ठीक है। और इसी को लेकर क्योंकि वो अकोमोडेशन करती है ना बेटा, और उसी अकोमोडेशन को लेकर यहाँ पे वो जो दूरी के ऊपर या नज़दीक के ऊपर जो भी कुछ चीज़ें होती है उसको सही ढंग से उसकी क्लियरली इमेज यहाँ पे अपनी रेटिना के ऊपर बनती है, तो ही हमें उस चीज़ का पूरा ज्ञान या वो पता चलती है, ठीक है बेटा। और इसी को लेकर यहाँ पे सबसे बड़ा इस यहाँ पे वर्किंग हमें किसको लेकर दिखाई देता है आई में, दैट इज अ लेंस, इट्स ओके, दैट इज अ लेंस ऑफ ह्यूमन आई इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, है ना, ये इम्पोर्टेंट होती है। इसके बाद द लेंस कैन चेंजेस इट्स फोकल लेंथ, ये लेंस क्या करती है, उसकी फोकल लेंथ चेंज करती है, अकोमोडेट कर लेती है ना। जैसे नज़दीक के लिए वो अलग से अकोमोडेट होती है, दूरी को लेकर वो अलग से अकोमोडेट होती है, और वो फोकल लेंथ यहाँ पे बनती है। और जैसे कि फोकल लेंथ बनती है तो ही रेटिना के ऊपर यहाँ पे हमें क्लियरली इमेज क्या होती है बेटा, बनाई हुई दिखाई देती है ना। रेटिना एक स्क्रीन जैसा यहाँ पे काम करता है। इसके बाद इस इन ए रिलैक्स स्टेट, और जैसे अपनी आंखें रिलैक्स होती है, जैसे नॉर्मल बोलते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ ए हेल्दी आई इज 2 सेंटीमीटर। अपनी हेल्दी आई की जो फोकल लेंथ होती है, जैसे आंखें जैसे रिलैक्स पोजीशन में होती है नॉर्मल पीपल के लिए, ये वो कितनी होती है बेटा, 2 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये ध्यान रखने वाली कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या हमें ये पता है? थोड़ा सा यहाँ पे इस अपनी जो कुतूहल या अपनी जिज्ञासा कायम रखने के लिए हमें ऐसी कुछ चीज़ें कुछ बातें यहाँ पे क्या करनी होती है, याद रखनी होती है। इसके बाद देखिए बेटा, द अदर फोकस ऑफ द आई इज ऑन द रेटिना, द अदर फोकस ऑफ द आई इज ऑन द रेटिना। ये पूरा किसके ऊपर फोकस होता है, यहाँ पे रेटिना के ऊपर, यानी कि उस स्क्रीन के ऊपर वो फोकस होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ऐसे कुछ यहाँ पे टर्म्स यहाँ पे मिलते हैं, जिसे हमें यहाँ पे इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछना है, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा इंटरेस्ट बनाते हुए इसको लर्न करो, है ना। और यहाँ पे कुछ बातें ये अपने बॉडी से रिलेटेड है, अपने आंखों से रिलेटेड है, वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो खुद के लिए तो यहाँ पे हमें खुद को सोचकर ये बातों को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हुए यहाँ पे लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हम इसको सहजता से ध्यान में रख सकते हैं। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम व्यू एज वेल एज आवर फॉर आवर बॉडी, यस, बॉडी स्टडी, अपने बॉडी स्टडी के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे विगोरस होके ये स्टडी करना है, उसमें एंजॉय करना है, ठीक है बेटा। और जैसे हम एंजॉय करेंगे स्टडी में तो वो बहुत देर के लिए वो क्या रहता है, हमें याद रहेगा, ठीक है बेटा। और अपने खुद के बॉडी के पार्ट का एक हिस्सा यहाँ पे हम लर्न करने जा रहे हैं, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है बेटा। तो ध्यान देकर इसको थोड़ा पढ़ो, लर्न करो, ठीक है। इसकी दी वाली क्विज सही सॉल्व करना है, ठीक है। कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो पूछना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछना है, ठीक है। थैंक यू।